नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में कुछ शिक्षा के बारे में बात करूंगा, जो कि आप लोग सुन रहे होंगे। नेपाल से एक खबर आई है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने अपना आदेश जारी कर दिया है कि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जो शुरुआती के बच्चे हैं, जो भी हैं, या उनका जो विस्तार से जो कुछ भी आएगा। लेकिन एक बात है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर में एक ही तरह का सिस्टम हो, एक ही तरह का हो, ताकि बच्चे जो हैं उनको सिखाया जाए और देश प्रेम की तरफ उनका ध्यान जाए। इसके बारे में मैं बहुत पहले भी बात किया हूँ और लिखित भी दिया हूँ, और ये इसका समर्थन करता हूँ मैं। और जो विचार है वो इस पर आधारित है कि बच्चे के छोटे पर पकड़ो, यानी कैच इट यंग। क्योंकि कुछ एक बातें हो सकती है प्राकृतिक रूप में जो भी हो, लेकिन बच्चे जन्म लेने के बाद ही सीखते हैं, चाहे वो अपने माता पिता से सीखते हों, बाहर जा कर के स्कूल में सीखते हों, अपने साथियों के साथ कुछ सीखते हों, यानी सीखते रहते हैं। स्रोत अलग अलग है, बहुत से अलग स्रोत हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम बच्चों को एक तरीके का, जैसे कि मैं पथिक पाठशाला की बात करता हूँ, अन्य लोग भी जो है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कन्वेंट की बात करते हैं, जिसमें से आप लोग जानते हैं कि क्या पढ़ाई किया जाता है। इंग्लिश उसका प्रधान है और ईसाइयों के क्रिश्चियनिटी की तरफ उनका ध्यान जाता है। इसी प्रकार से मदरसा को तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, जान रहे हैं कि वहाँ पर किस टाइप का शिक्षा दी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर भी जो शिक्षा दी जा रही है उसके ऊपर में सरकार का कंट्रोल है कि नहीं है, क्या है, ये देखने की बात है। अब आइए, हिंदुओं का भी तरह तरह के हैं स्कूल, जिसमें से जो आरएसएस द्वारा चलाया जा रहा है आपका सरस्वती शिशु मंदिर। ठीक है, सब लोग अपने अपने धार्मिक दृष्टिकोण से चला रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये देखना है कि क्या हम 3 भाग में या 4 भाग में या 5 भाग में जा रहे हैं। उनसे हमको क्या शिक्षा मतलब क्या उससे रिजल्ट मिल रहा है, क्या उसका परिणाम हो रहा है, इस पर विचार ही हम लोग नहीं करते हैं। कई बार आदेश जारी कर दिया, कई बार ये देखते हैं, लेकिन जिसको हम लोग फीडबैक कहते हैं कि जा करके देखा जाए कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं उसका असर क्या पड़ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को जो कुछ भी पकड़ना है ये है, तो जो नेपाल में उन लोगों का आदेश है, सरकारी आदेश है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और मैं ये बार बार चाह रहा हूँ कि सभी को मिला करके इस प्रारंभिक यानी प्राइमरी शिक्षा जो है वो एक तरीके से दिया जाए, जिससे कि राष्ट्र के तरफ और देश की तरफ बच्चों के अंदर में भाव उत्पन्न हो। अभी हम इन लोग का देख लिए इतिहास लिखा गया है, इसका भी बहुत ही विवादित है कि इस तरीके से लिखा गया, उस तरीके से लिखा गया, ये हम लोग को सुनने को मिल रहा है, हर तरीके से चीज़ें हो रही है। लेकिन उसके ऊपर में सुधार किया जाए या क्या किया जाए, कोई कदम ही नहीं उठा रहा है, ना उठाने का प्रयास कर रहा है। हम लोग कई भागों में तो बटे हुए हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या हिंदी तो साउथ में जो है कि नहीं, हिंदी पढ़ाने पर आपत्तियां हो रही हैं, हर एक चीज़ें हो रही हैं। तो आप बताइए कि हम लोग एक देश हो करके एक तरीके का शिक्षा न लें तो तरह तरह की शिक्षाएं लेते जाएं, तो हम लोगों में आपसी जो एकजुटता की बात आती है, आपसी के एक अनुशासन की बात आती है, तो वो चीज़ें परिणाम में हम लोगों को नहीं मिल रहा है, न मिलेगा। इसलिए इसके ऊपर में बहुत गंभीरता से विचार है। नया शिक्षा प्रणाली आ गई है, अरे क्या भाई भाई उसमें नया है, इसको देखिए। अगर ठीक है, आपने कहा है कि नया शिक्षा प्रणाली दे दी गई है, ऑलराइट, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, कोई उसका फीडबैक ले रहा है? फिर उसके अंदर में अगर फीडबैक में कोई गड़बड़ियाँ आ रही हैं तो उसमें सुधार करना चाहिए।
तो मेरा भी पॉइंट ये कहने का है कि अगर आप जो दोपहर का मील दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, एक इसके ऊपर में गंभीरता से विचार करने का है और चारों तरफ से हर क्षेत्र के अंदर में विचार करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग एकजुट हो सकें। नहीं तो बाहर के लोग आए और बाहर के लोगों ने अपने अपने इस पर, आप देख लीजिए ना इतिहास में क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, किस लिए आई थी? हम लोग के ऊपर में ये आक्रमण करने के लिए आई थी, या व्यापार करने के लिए आई थी, या हम लोग के ऊपर में कब्जा करने के लिए आई थी? नहीं, व्यापार करने के लिए आई थी। और देखा यहाँ पर व्यवस्था ही गड़बड़ है, व्यवस्था सही नहीं है। और उन लोगों ने सोचा और समझा ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर में उन लोगों के पास में गन पाउडर था, बाबर के पास में भी था, और इसको लेकर के हम लोगों के ऊपर में आ गए। वो चलिए अलग बात। लेकिन अब जो है आधुनिक युग के अंदर में, इस समय वर्तमान समय में हम लोग को शिक्षा ग्रहण करके अपने के अंदर में सुधार करना चाहिए। व्यवस्था हमारा अभी तक व्यवस्था सही नहीं हो पाई, चाहे जिस क्षेत्र में ले लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर में हम लोग की व्यवस्था पर चरमराई हुई है और उसके ऊपर में हमेशा उंगली उठाया जा रहा है, और जो भी आ रहा है हम लोगों को विभक्त करने में सफल हो जाता है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। यदि हम इस सिस्टम को देखते हैं कि डेमोक्रेसी सिस्टम सही है कि नहीं है या क्या है, तो अगर हम लोग को कड़ाई करना होगा तो कुछ और हम लोगों को कदम उठाना चाहिए, विचार हो इसके ऊपर। हर एक आदमी को एजुकेशन चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय भारतीय हैं, लेकिन जितना हम लोग विभक्त हैं, जितना हम लोग ये बटे हुए हैं, शायद ही कोई उतना बटा हो। हम लोग बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। ठीक है, एक समझ था कि सभी लोगों को अतिथि देवो भव और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को करके वसुधा कुटुंब और सब कुछ सही था, लेकिन एक तरफा था। दोनों तरफ जो आ रहे हैं, जिसको हम समझा रहे हैं वो नहीं समझ रहा है, तो एक तरफा समझाने से क्या फ़ायदा है? उसका कुछ फ़ायदा नहीं। आज अभी देखिए हर एक का परिणाम 99% आ रहा है, 99 का 100% भी हो रहा है। तो क्या है, सिस्टम बनाए हैं इसलिए उन लोगों को मिल रहा है, चाहे दिया जा रहा है। और उस सिस्टम में टिक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलान कर दो, ठिकान कर दो। 10 मिनट के अंदर में लोग बाहर से आते हैं और अपने बच्चों को बता देते हैं, ना वो सीख पाता है, ना कुछ ही हो जाता है, और टिक करके एक जो है कि नहीं नंबर ले रहा है। अब आइए थोड़ा सा ऊंचा, जिसका हम देख रहे हैं कि प्राइमरी से थोड़ा सा ऊपर, अभी हम लोगों का जो महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेजेस है, उसके अंदर में लोगों ने हर क्षेत्र मतलब हर विषय में वाइवा कर दिया है। यानी कि बच्चों से पूछा जाएगा, और 25% का जो कि पहले हम लोगों को लाइव में दिया जाता था कि लेबोरेटरी में आप किस तरह से बुला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस समय साइंस में लेबोरेटरी में वाइवा वगैरह होता था और प्रैक्टिकल होता था। अब इतिहास में क्या प्रैक्टिकल करेंगे, क्या पूछेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा है, और इधर से उधर करके मैनिपुलेशन हो रहा है, और लोगों को जो है कि नहीं अंक बांटा जा रहा है। इस पर विचार हो, सरकार को भी कर रहा हूँ और अभिभावकों को और सभी को मैं कर रहा हूँ कि इस पर विचार हो कि इस तरीके का सिस्टम अच्छा है, या हम इस सिस्टम को लेकर के, इस व्यवस्था को लेकर के किधर की तरफ जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है। ठीक है, हर एक पार्टी जो है कि नहीं अपना एक अलग ये नारा दे रही है, चाहे कुछ भी कर रही है कि हम एजुकेशन के अंदर में ऐसा होना चाहिए। कई सिस्टम आया था, पहले भी आया था, ये 3 लैंग्वेज सिस्टम, एक अपना, एक हिंदी और एक इंग्लिश। आप समझ जाइए कि अगर मान लीजिए कि इंग्लिश की बात होती है और इंग्लिश का होना आवश्यक हम समझ रहे हैं, तो उसको भी पढ़ाया जाए, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। संस्कृत धीरे धीरे गायब हो रही है, हिंदी भी लगभग कंट्रोवर्शियल, विवादित है। साउथ के लोग हिंदी के नाम पर अपना वो करके वो अलग से ही अपना कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो एजुकेशन की बात आ रही है, इस तरह से व्यवस्था की बात आ रही है, एक बार हम लोगों को दोबारा इसके ऊपर में पुनः विचार करना पड़ेगा। जैसा कि मैं कहता आया हूँ, एक बार और दोहरा देता हूँ कि जो हम लोगों का संविधान बना था, उस समय की आवश्यकता थी, मजबूरियाँ थी और बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन अब हम लोगों को इसके ऊपर में समीक्षा के लिए एक समीक्षा समिति का गठन करना पड़ेगा, और जो धाराएं आवश्यक हैं उसको ले आए, ये रखा जाए। जो धाराएं आवश्यक नहीं है उसको हटा दिया जाए। जो धारा
धाराओं को हम लाना चाहते हैं वो एक बार ला दिया जाए। संशोधन संशोधन 100 संशोधन हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं इसका यहाँ पर ये संविधान का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि वही स्रोत है व्यवस्था को बनाने के लिए और व्यवस्था को ठीक करने के लिए। अलग 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 कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो होता है जब, लेकिन जो स्रोत है जहाँ से कि गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही है वहाँ से हम लोगों को बातचीत करना आवश्यक है। सब लोग अपने अपने तरीके से और अपना गवर्नमेंट आ रही है अपना तरीक़ा से सब कर रही है, तो हम एडवांस कंट्री बनेंगे कैसे भाई? आंतरिक दृष्टिकोण से तो हम कई तरीक़ों से बटे हुए हैं, जो कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जाति में बटे हुए हैं, वर्ण में बटे हुए हैं, ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन आजकल वर्ण व्यवस्था सही नहीं पड़ रही, तो उसके ऊपर में हम लोग को विचार करना चाहिए। और हर क्षेत्र के लोगों से आग्रह है मेरा कि उसके विचार करें कि आपके क्षेत्र में सुधार करने की क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन सुधार ऐसा हो जिसके कि ऐसा ना हो कि हम बांटने लगे। सुविधा तो आप लोग बांटते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि सुविधा हमेशा नहीं दी जा सकती, हमेशा नहीं बांटे जा सकती, और सुविधा के ऊपर में कंट्रोल नहीं रहेगा तो उसका दुरुपयोग होगा, और हो रहा है। एक आदमी गलती कर रहा है, कहीं पर गड़बड़ हो रहा है, सब चारों तरफ जो है कि नहीं बाउंडर चालू हो जा रहा है, सभी को परेशानियां उठानी पड़ रही, हर क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ। इसलिए हर एक को आग्रह है कि एजुकेशन को जो कुछ स्पेशली शिक्षा, जिससे कि हम लोगों को बहुत सी चीज़ें मिलती है और उसी से हमारा कैरेक्टर और व्यवहार और सब कुछ मिलता है, उसके ऊपर में विचार किया जाए। और कोई भी आदेश अगर पारित होता है तो उसका फीडबैक सिस्टम भी हम लोग उसको ले आएँ कि अगर इस आदेश का 2 साल के लिए दिया जा रहा है, इसके ऊपर में विचार किया जाएगा कि इसका परिणाम क्या आ रहा है, या 3 साल के लिए किया जाए, जो भी आप लोगों का है, उस परिणाम को देखना पड़ेगा, उसके अंदर में उसके में तुरंत सुधार करना पड़ेगा और फिर उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। आज हम देख रहे हैं बच्चों को, देखो कौन है भाई, कितना है, तो इतना परसेंटेज मिला है, पूछो तो अपवाद में कुछ बच्चे बता पाते हैं, बाकी लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा को दे करके, जबकि वो लोग डीप यानी कि अच्छा तरीक़ा से अध्ययन नहीं किए हुए हैं, तो कैसे आगे की तरफ बात किया जाए। और बहुत सी बातें हैं जो कि मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा कि कुछ सुधार अगर करना है कुछ तरीके से। अभी आ रहा है नारी सशक्तिकरण, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा नारी सशक्तिकरण के लिए। और बाकी के जो है ना एजुकेशंस के लिए भी आज मैं कह दे रहा हूँ कि जो नेपाल से एक खबर आई है, वो पहले भी मेरे दिमाग में बहुत पहले थे, सुझाव में एक पुस्तक लिखा हूँ, उसके अंदर में डाला हूँ कि बच्चों को कैसे ठ्यांग, और बच्चों को जो सिखाना है हम लोग सिखाएं, पढ़ाएं। और इतना हो रहा है कि बच्चे के पीठ के ऊपर में बहुत से किताबें आ रही हैं, और ये हो रहा है यार, हम लोग के टाइम पर भी एक था, और दिमाग जो था, इंग्लिश तो हम लोगों के टाइम पर 6th क्लास से शुरू होती थी, और कोई दिक्कत नहीं हुई उसको पिकअप करने में। हम लोग बचपन से भी कर रहे हो ना, वो आसानी से हिंदी सीख रहा है, ना इंग्लिश सीख रहा है, ना ये कुछ हो रहा है। अब सिस्टम चला हुआ है, व्यवस्था चली हुई है हर एक का कि कोचिंग कोचिंग कोचिंग। अरे यार, उसको समय मिलना चाहिए बच्चे को। लोअर केजी, अपर केजी, फलान ठेकान, ये सब चीज़ें हटाइए, 5 साल तक उसको जो है कि नहीं खेलने दीजिए, कूदने दीजिए। जब उसका दिमाग विकसित हो जाता है, प्राइमरी तक शुरू कीजिए 1 से। ये तो हम देख रहे हैं कि खेला जा रहा है, ये करा जा रहा है। हम लोग के टाइम पर तो लोअर और अपर केजी का बातें नहीं होती थी। कम से कम उसको खेलने के लिए मौका दिया जाए, और इतना भी विषय न दे दिया जाए कि वो दिन भर रात भर पढ़ता ही रहे। और ये समझ जाइए कि खेल कूद के अंदर में उसका जो है ना चारित्रिक व्यवहार और सहयोग की व्यवहार और बहुत सी चीज़ें जो है डेवलप होती है। केवल पढ़ करके ये जिसको हम लोग कहते हैं कि किताबी कीड़ा न बनाएं, इस पर विचार हो, अच्छी तरह से विचार हो, और इतनी पुस्तक ही दिया जाए जिससे कि थोड़ा सा पढ़ ले और बाकी उसको खेलने के लिए मौका दिया जाए। अभी आप लोग देख लीजिए, हर बच्चे के अंदर में पीछे जो है कि नहीं आ रहा है, पीछे बैग के ऊपर में बड़ा सा बैग ले करके जाता है, हर एक चीज़ें होती है। सुविधा दे रहे हैं डे मील, मतलब खाने के लिए, ठीक है, अगर कुछ देर तक दिया जा सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो
आप स्टॉप कीजिए, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए नहीं जाते हैं। अधिकांशतः बच्चे देख रहे हैं कि खाने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए बाद में, पढ़ने के लिए पहले जाए, खाने के लिए बाद में जाए, ऐसी सोच हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। मैं एक बार और कह देना चाहता हूँ आपको कि कैच एट यंग, सबको पकड़ो और एक तरीके का शिक्षा दीजिए। ठीक है, अगर नेपाल से आया हुआ है कि सरकारी स्कूल में सभी के बच्चे पढ़ेंगे, तो उस शुरुआती दौर पर 5 तक पढ़ने दीजिए सबको एक तरीके का। उसके बाद में 6 से लेकर के, मतलब मिडिल क्लास से लेकर के, फिर जो है कि नहीं मैट्रिक और अन्य आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो बच्चा जा सकता है तो जाए। लेकिन वो किस तरह से जाए, किस तरीके से किया जाए, वो मार्क्स बांटने वाली सिस्टम को आप लोग बंद कराएं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इतिहास के अंदर में और भूगोल के अंदर में और किसी के अंदर में वाइवा की ज़रूरत है। अरे यार, जो कुछ वाइवा में पूछना चाहते हो उसको प्रश्न ये जो है ना कि जो प्रश्न पत्र आता है उसमें डालिए ना, डालिए ठीक से, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके। एक्सप्लेन करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया है। हर एक आदमी के टिक 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 टिक, ठीक है, कुछ ये नंबर दे दीजिए टिक करने के लिए, लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकल है वहीं पर वाइवा को रखिए। प्रैक्टिकल के अलावा अन्य स्थान पर वाइवा करना और इस तरीके से उसके माध्यम से मार्क्स को बांटना, उनके चरित्र का हनन होना होगा। उनके मानसिक विकास में एक रुकावट पैदा होगी। जो चीज़ें बना बनाया मिल जाता है, उससे आपका जो है किसी भी प्रकार से ये नहीं होता है कि उसमें क्या है, क्या चीज़ें हैं। आप कह सकते हैं बना बनाया मिलेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये है। कैसे बन रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहने के लिए बहुत सी है। मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर में ध्यान दिया जाए। और जैसा कि एक बार और दोहरा दूँगा कि बचपन में ही पकड़िए, अलग पकड़ करके उतना शिक्षा दीजिए और उनको खेलने का मौका भी दीजिए, ताकि उनका चारित्रिक विकास, अन्य विकास हो सके, पढ़ भी सके और ये हो। लेकिन शुरुआती दौर पर उनके ऊपर ज़्यादा बोझ देंगे तो उनका माइंड का डेवलपमेंट जो है ना, वो जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। और आप लोगों का जैसा भी विचार हो, मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ वीडियो को। अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, जानें और लाइक करें। मैं यहीं पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे और सभी लोग अच्छा तरीक़ा से सोचें और सभी का जीवन उज्जवल हो। जय हो, जय हो, जय हो।